दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हम इस वीडियो में प्रैक्टिस में 7 मार्क पुराने कहा लिया है और ये होमगार्ड भर्ती उत्तर प्रदेश का है दोस्तों 2025 हमने इसे ऑलरेडी करा चुके हैं। तो दोस्तों किस तरीके से हमने ये टाइपिंग की है इसकी जो आप देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन बहुत ढंग से किया गया है। और ये दोस्तों कहाँ से किए गए हैं तो मैं आपको यही बता दूं लास्ट में जाके दोस्तों, पेज लास्ट में आप देख रहे होंगे कि ये घटना चक्र की ये सीरीज आई है जिसमें 10 है दोस्तों। ये इसमें 10 में से ये मेरा 7वां नंबर है और 6 में यही करा चुका हूँ। तो आप के लिए इसमें जाके मेरे प्ले लिस्ट बना दी, इसमें आप बारी बारी से देख सकते हैं। और इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा दोस्तों, वहां से जाके आप इसे भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं डेली बेसिस पर ये कराता हूँ, तो आपका टाइम खराब ना करते हुए मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थव्यवस्था के संरचना ढांचे से क्या तात्पर्य है, यानी कि अर्थव्यवस्था का रचना ढांचा होता है दोस्तों, उससे क्या तात्पर्य होता है। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि जो हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी में दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों का योगदान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो भारत में दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति का जो उद्देश्य है वो दोस्तों कृषि में समग्र विकास पर ध्यान देना हो या फिर केंद्रित करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है ये हमारा बेल, जो बेल है BHEL दोस्तों, ये एक कंपनी है बेल, ये हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। विदेश से सहायता में नकद अनुदान को कहाँ वर्गीकृत किया गया है। तो कहाँ किया गया है, ये गैर कर रहा है जिससे दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो दोस्तों, आप फास्ट तरीके से आप इसे 100 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं 100 क्वेश्चन दोस्तों अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन कराऊँ तो 100 मिनट हो जाएंगे, 1.5 घंटा। तो मैं 100 क्वेश्चन आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन केवल 30 मिनट में कराने की कोशिश करता हूँ, 30 मिनट में खत्म करा देता हूँ। अगला है कि भारत में 10 रुपये नोट कौन जारी करता है। तो भारत में जो 10 रुपये का नोट आता है दोस्तों, इसे देखना उसमें भारतीय रिजर्व बैंक की मोहर आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ईश्वरी जो प्रसाद है दोस्तों, कौन ईश्वरी प्रसाद है दोस्तों, ईश्वरी प्रसाद ये हमारे कथक से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन गुरुत्वीय स्थिति की ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय स्थिति की ऊर्जा का उदाहरण है, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी है, इसमें बांध के पीछे स्थित पानी, इसमें क्या है कि इसमें स्थिति की ऊर्जा है बांध के पीछे, यानी कि ऑप्शन बी से देख रहे होंगे आप ओवरलेप में बी ऑप्शन दोस्तों पैरों से गेंद को मारना है, जबकि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बांध के पीछे स्थित पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बांध के पीछे स्थित पानी वो राइट हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि तरंग के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अकूस्टिक्स। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अकूस्टिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। एक तत्व की परमाणु संरचना खाली स्थान से निर्धारित होती है। तो एक तत्व की परमाणु संख्या दोस्तों वो परमाणु की जो इसमें प्रोटॉनों की संख्या उससे निर्धारित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा, प्रोटोनों परमाणु में प्रोटोनों की संख्या। अगला है संतरे और नींबू जैसे खट्टे फल में पाए जाने वाला प्राथमिक अम्ल कौन सा है। प्राथमिक अम्ल कौन सा ये बताना है, तो इसमें ये होता है इसको सिट्रिक अम्ल, कौन सा सिट्रिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है टूथपेस्ट जो होता है दोस्तों बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं किया जाता ये हमें बताना है, टूथपेस्ट में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसमें एल्यूमिना ऑक्साइड इसका तो किया जाता है दोस्तों, गैलेना गैलेना और इसमें सिलिका का भी किया जाता है, चूना पत्थर का भी किया, जबकि इसमें पूछा नहीं नहीं किया जाता, तो इसमें दोस्तों गैलेना का नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा बायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। बायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार बताना कौन सा है दोस्तों, बायोफाइटा का सामान्य प्रश्न जिसमें मर्सिलिया है पहला, और क्लोरोफेरा है और मोनोकाटा है, और डी और लिखेंगे ना दोस्तों, डी ऑप्शन और यहाँ पे मैंने दिया तो लेकिन कट गया है दोस्तों, डी ऑप्शन और लिखना है आपको।
डी ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ही दिया नहीं है तो डी ऑप्शन कट गया दोस्तों। डी ऑप्शन है मर्सिटिया, मर्चेटिया। तो ये हमारा सही हो जाएगा, मर्चेटिया ऑप्शन दोस्तों क्या हुआ, सही हो जाएगा। अगला आएगा माइकोटॉर्सिन्स में नहीं पाया जाता खालिस्तान। तो इसमें दोस्तों जीवाणु नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। पशु कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है। पशु कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है, ये बताना है। तो दोस्तों जो लाइसोसोम होता है ये कचरे का निपटान है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। शैवाल से जो जाना जाता है वो थैलोफाइटा कहते हैं, कौन से थैलोफाइटा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। जो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है उसको वो इसे बोलते हैं हैजा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, हैजा हमारा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मुगल साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या है। जो मुगल राजवंश पर जो पहला शासन किया था दोस्तों वो हर्यक वंश था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। तो वैशेषिक दर्शन से दोस्तों संबंधित है वो हमारे कणाद कौन दोस्तों, कणाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे। रजिया सुल्तान के पिता का नाम था दोस्तों इल्तुतमिश, कौन था, इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में खालिस्तान में हराया था। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में हराया था, किस सन में हराया था। तो ये 1540 में हराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1540 ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था दोस्तों शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था, तो आगरा में। अगला है निम्न में पहली रेलगाड़ी लाइन का निर्माण कब हुआ था। तो पहली रेलगाड़ी लाइन का दोस्तों निर्माण जो किया गया था वो 1853, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने कब की थी ये बताना है। तो ये 1905 में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। पार्लियामेंट सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। यानी कि पार्लियामेंटो के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी लगा दोगे मिंटो, यानी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत के इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था। तो भारत के इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था। तो वे थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किस वर्ष घोषणा की थी कि भारत ब्रिटिश शासन जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो घोषणा की गई थी ये 1947 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आपको कैसा ये वीडियो लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, और भी वहां पर विभिन्न प्रकार के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को करता है। तो शोषण से संबंधित कितने दोस्तों, एक 23 है और एक 24 है, और यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ये बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द क्रम सही नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार तो दोस्तों ये शब्द हमें बताने कौन से, तो आपको उसे याद रखना है। पहला आता है संप्रभु, पहला संप्रभु, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इस तरह की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, इनके ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इसमें दोस्तों 2 ऑप्शन है, 2 और बांध करेंगे तो इसके 2 ऑप्शन और कटेगा, तो मैंने ऑप्शन भी दोस्तों लिख दिए हैं। तो इसमें क्या होगा,
जो ऑप्शन नंबर सी है ये नियोजित प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, और दो ऑप्शन केवल ए बी हैं जो भी है नहीं, केवल सी ऑप्शन इसमें देख रहे हैं, ये नियोजित प्रकृति के होते हैं। यही हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका। अब सामान्य ज्ञान की प्रश्नों की अपनी तैयारी जांच में। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्न में से किसके कार्यकाल से संबंधित है? तो ये दोस्तों भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद दोस्तों 77 किससे संबंधित है? 77 हमारा दोस्तों भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग भाग संघ या केंद्र एक राज्यों के बीच संबंध से संबंधों से संबंधित है? तो दोस्तों केंद्र राज्यों के बीच संबंध जिस भाग में दिए गए हैं वो है दोस्तों भाग 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के वित्त आयोग का दोस्तों उल्लेख है वो हमारे आर्टिकल 280 में, यानी कि 280 ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में से किसे शामिल किया था? तो दोस्तों इसमें शामिल किया गया था, इसमें पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसे शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था? तो दोस्तों किस वर्ष किया था ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों 1949 में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? जो सबसे कम जो साक्षरता दर निकल के आई थी वो अलीराजपुर की आई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हमारे अरुणाचल प्रदेश का आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है शुद्ध निर्यात बराबर होता है। शुद्ध निर्यात बराबर होता है दोस्तों, जो निर्यात होता है जो हमारा शुद्ध निर्यात बराबर होता है दोस्तों वो निर्यात माइनस आयात होता है। जो निर्यात में से हम अगर आयात घटा देंगे तो हमारा वो शुद्ध निर्यात निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, निर्यात माइनस की आयात। अगला है भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? भारत के दो सर्वाधिक जो हमारे नगरीकृत राज्य हैं वो बताने, तो वो दोस्तों एक गोवा है एक मिजोरम। एक गोवा है एक मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दशहरा हिंदू पंचांग के खाली स्थान मास में मनाया जाता है। तो दशहरा दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों अश्वनी यानी आषाढ़ अश्वनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ये इस महीने बनाया था, अश्विनी महीने में बनाया जाता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन था? इसका जो श्री राम मंदिर का जो बनाया था दोस्तों वो दोस्तों उसका जो मुख्य वास्तुकार है ये मैं बताना, तो ये थे दोस्तों हमारे चंद्रकांता भाई सोनपुरा, यानी चंद्रकांता भाई सोनपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चर्च गोवा में स्थित नहीं है बताना, ये बताना है गोवा में कौन सा स्थित नहीं है। तो पहला दोस्तों संता क्रूज बेसले का, यानी कि और दोस्तों ये रीस है ये तो गोवा में ही है और ये भी गोवा में, बेसल का भी गोवा में, यानी कि संता क्रूज ये दोस्तों गोवा में स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये नहीं पूछा कौन सा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? शतरंज का शासी निकाय बताना है कौन सा संगठन है। तो आप देख रहे होंगे FIUTE है, ये हमारे शतरंज का शासी निकाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत की लोह महिला के नाम से जाना जाता है? जो आयरन लेडी है दोस्तों इसे किसे बताते हैं? तो वो है हमारी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। विश्व में हरित क्रांति जनक कहे जाने वाले नॉर्मन वॉरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो नॉर्मन जो वॉरलॉग हैं वो दोस्तों USA से, यानी कि अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ये बहुत चर्चित में रहा था, तो ये 1984 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला है, मनाया जाता है दोस्तों, और यह सिखों के बताने कौन से नंबर गुरु थे? तो ये दोस्तों ये उनके पहले ही गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो ये स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है? ग्रामीण जनसंख्या परसेंट दोस्तों 68.9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 68.9 दोस्तों हमारी ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये बताना नहीं गुजरती है तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। असम से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। भारत के किस राज्य में वेम्बनाड झील स्थित है? तो वेम्बनाड झील दोस्तों केरल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। निम्न में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार है? तो सवाना नामक दोस्तों बताना है कौन सा इसमें प्रकार, तो ये है घास स्थल है। ये क्या है? घास स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दोस्तों होमगार्ड के लिए जो यूपी होमगार्ड की भर्ती है उसमें एलजीटी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसे एक दो बार वीडियो को अवश्य देखें दोस्तों। भारत में जायद के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जायद के मौसम में दोस्तों उगाई जाने वाली उगर इसमें एक ही है, वो है हमारा खीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों ये तारापुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रहा है हमारे बिहार का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कच्छ का रण भारत के खालिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, तो कच्छ का रण दोस्तों भारत के थार के रेगिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशाओं में घूर्णन करता है? तो दोस्तों विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह है वो हमारा शुक्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी की निफे जो परत है दोस्तों, निफे परत है खालिस्तान में स्थित होती है। जो पृथ्वी की निफे जो है ये पृथ्वी के कोण भाग में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। निफे जो परत है वो कोण भाग में पाई जाती है। अगला है कि पृथ्वी के जल का कितना परसेंट भाग महासागरों से बनता है? तो महासागरों से बनने वाला जल का जो भाग है वो दोस्तों 97% है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी के जल का कितना परसेंट भाग महासागरों से बनता है? तो 57%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला दोस्तों कि निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश दिया है, ये एक केंद्र शासित नहीं है और बाकी सब केंद्र शासित है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। निम्न राज्यों में से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं है? उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों बतानी किससे नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से लगती है दोस्तों, हरियाणा से लगती है दोस्तों, हमारी सीमा पंजाब से नहीं लगती, पंजाब के साथ नहीं लगती, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, ये नहीं लगती पंजाब के साथ। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार किसकी? संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला जिला दोस्तों कौन सा है? तो ये है दोस्तों सहारनपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कार्तिक एक लोक नृत्य दोस्तों, ये क्या है? कार्तिक कार्तिक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो हिंदू और मुसलमान जो दोनों आते हैं वो मेला दोस्तों नौचंदी का मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू का अनुसंधान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बताना उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू का अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों हमारे मेरठ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों नकलू में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगस्त 2025 में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता था? तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली है दोस्तों, उनका नाम है मनका विश्वकर्मा। क्या दोस्तों? मनका विश्वकर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में 16वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में
किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों होम बाउंड मूवी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है कि 7 मार्च 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी। इसमें किसे हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हिंदी में जो किया जा रहा है उनका नाम दोस्तों मदन सोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में 21वां वर्ल्ड आइस एशिया फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण 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 सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, ये 12 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बताना कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही होगा। देश भर में हर घर तिरंगा, देश भर में हर घर तिरंगा दोस्तों अभियान 2025 का तीसरा चढ़ाव आयोजित किया गया था। ये तरह आयोजित किया था, ये बताना कब से कब तक? तो 13 से दोस्तों 15 अगस्त तक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ऑप्शन नंबर 13 से 15 अगस्त तक बनाया गया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार बताना किसने किया था? तो दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। व्हीटल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? अब इसमें नहीं बताना है कौन सा है दोस्तों, नहीं बताना है कौन सा है। ये दोस्तों ट्विटर है, ठीक है, ट्विटर हमारी मीडिया नेटवर्क है। फेसबुक की ये दोस्तों वीवो भी है, और ये है क्वेरा, क्वेरा नहीं है दोस्तों, क्वेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा डी सही होगा। ये सूचीबद्ध कंपनी नहीं है मीडिया नेटवर्क की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। खालिस्तान दे रखा फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की दोस्तों मुद्रा बतानी है, तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम है दोस्तों यूरो, यूरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? लाल और दोस्तों नीला। कौन सा दोस्तों? लाल और नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी हुई है? ये दोस्तों लिखी हुई है ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों मनाया जाता है। कजाकिस्तान की मुद्रा दोस्तों, कजाकिस्तान की मुद्रा बतानी है कि कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा दोस्तों तेंगी, कौन सा दोस्तों? तेंगी कजाकिस्तान की मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं, इसे संभवतः दोस्तों क्या कहते हैं ये बताना, तो इसे कहते हैं ट्रोजर हॉर्स। क्या कहते हैं? ट्रोजर हॉर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी बतानी है कि कौन सी नहीं है। तो दोस्तों केन यमुना की सहायक नदी है, बेतवा भी, चंबल भी, जबकि कल्याणी दोस्तों यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन सी? कल्याणी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान, नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के बताना कि किस जिले से संबंधित है? खालिस्तान देवत का किस जिले से संबंधित है? तो ये इटावा के थे दोस्तों, किसके? इटावा जिले के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल थे? तो ये दोस्तों जो लड़ाई में शामिल हुए थे वो बाल विवाह से संबंधित इन्होंने विवाद कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, यानी कि ये हमारा दोस्तों केरल राज्य है, जिसमें कम से कम एक प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेदों में मानव अधिकार को निम्न में से अवधारणा दर्शाया गया है, यानी वेदों में मानव अधिकार को निम्न अवधारणाओं से दर्शाया गया है। ये दोस्तों समानता यानी दर्शाया गया है, इसमें क्या दोस्तों? उसमें समानता दोस्तों दर्शाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर वर्ष किस दिन को
विश्व कला दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व कला दिवस दोस्तों क्या है, तो ये दोस्तों 15 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था दोस्तों स्टैंड अप इंडिया। कौन सा दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था। ये महिलाओं और SC/ST समुदाय की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ये हमारी इंडिया सरकार ने चलाया था, स्टैंड अप इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दोस्तों मुख्यालय स्थित है वो हमारी नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर वो 1930 है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश की पुलिस की दोस्तों टैगलाइन है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है, ये किस जिले में स्थित है, तो ये दोस्तों नैनीताल में है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आर्यभट्ट प्रक्षेपण जो विज्ञान अनुसंधान संस्थान है वो उत्तराखंड के दोस्तों नैनीताल में स्थित है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो दोस्तों बताना है कहाँ पे है, ब्रह्मवर्त कहाँ था दोस्तों, ये वाल्मीकि का आश्रम ये दोस्तों बिठूर में था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा निम्न में से किसमें मिलती है, तो नर्मदा किसमें मिलती है, तो ये अरब सागर में अपना पानी दे देती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कलेक्टर, यानी कि इसमें सहायता अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी। तो दोस्तों इस संहिता के अंतर्गत इसमें एक जिले में कलेक्टर नियुक्त करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षित, सलामत और आत्मनिर्भर करने के लिए सशक्त बनाया गया है, तो ये बहुत चर्चित भी रहा है, मिशन शक्ति जो रहा है दोस्तों बहुत चर्चित रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी रूप में तैनात हैं, एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी का अंतरंग तस्वीर के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है। कानून के अनुसार आपको ये मेंटलिटी क्वेश्चन है, आप 4 क्वेश्चन इसमें चेक करोगे। ऑप्शन पहला है कि नाबालिग को गलती बताते हुए मानने को नजरअंदाज करना चाहिए, गलत है दोस्तों। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक दोषारोपण दायर करने चाहिए। दोस्तों ये 99 और बी ऑप्शन है ये हमारा पॉजिटिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि दंगा और जो ये 100 नंबर क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे होंगे मैंने इसमें 100 क्वेश्चन कराए हैं इसमें, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अगला है दोस्तों दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको 4 ऑप्शन दोस्तों रीड करने हैं। पहला ऑप्शन है सद्भावना उपद्रवी को सोशल मीडिया फाइल की निगरानी करनी चाहिए, पॉजिटिव देखना ये गलत है दोस्तों। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए, नहीं दोस्तों। खतरनाक हथियार को रखने पर निषेध आदेश लागू करने चाहिए दोस्तों, ये गलत है, सी ऑप्शन द्वारा टाइप हुआ है। अगला है अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए दोस्तों, हमारा जो पॉजिटिव है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभ्यास समाप्त करो इसी के साथ। तो दोस्तों मैंने घटना चक्कर की जो सीरीज है उसमें से कल 424 भर्ती है होमवर्क की, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट ये घटना चक्कर है उसमें 7 नंबर भी मैंने करा दिया दोस्तों जी, और बाकी 6 में आपको लिस्ट दे दूंगा यूट्यूब होमवर्क भर्ती क्या करके, तो वहां से आप सभी देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ में आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम में, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप एक बार अपना सुझाव जरूर दें और उसमें क्या और ऐड करना चाहिए जैसे आपको अच्छी लगी, और मेरी ये टाइपिंग आपको किस तरीके से लगती है इसमें क्या सुधार और होना चाहिए वो भी आप बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।